ॐ दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। ऐसा माध्यम है केवल दर्शन करने मात्र से ही जीव का हृदय परम पवित्र हो जाता है और वे संत के हृदय में जिस प्रकार परमेश्वर भगवान श्री हरि नित्य विराजमान है, वे हरि के कृपा से वे दर्शनकारी व्यक्ति का मन में भी उसके हृदय में भी भगवान के प्रति भाव का जागृत होता है। इसलिए परीक्षित महाराज वे तमाम ऋषि मुनियों के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उस ब्राह्मण बालक के द्वारा प्रदत्त जो अभिशाप है, वास्तव में वो अभिशाप नहीं था, वो तो मेरे लिए महान वरदान है। क्योंकि वही बालक ही निमित्त बना है जिसके कारण
अब सभी महान महान संतों की दर्शन हो रहा है। इसलिए साधुओं का यदि सौभाग्य क्रम से दर्शन हो जाता है तो उसका फायदा उठा लेना ही बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। किस प्रकार का फायदा? साधु का दर्शन करके साधु से उस प्रकार का फायदा कभी नहीं लेना चाहिए जैसे कि संसार में व्यक्ति का अनेक कुछ वस्तु का चाहत रहता है, सुख सुविधा का चाहत रहता है। तो संत को दर्शन करके, संत के पास जाकर के ऐसे सांसारिक वस्तुओं की मांग करना, स्थान सबसे श्रेष्ठ आराध्य की प्राप्ति के लिए उनका एकमात्र प्रयास होता है। इसलिए परीक्षित महाराज उन तमाम ऋषि मुनियों के चरणों में ये नहीं प्रार्थना किया कि आप लोग ऐसे कृपा करें कि उस ब्राह्मण बालक का श्राप, अभिशाप वे वापिस हो जाए, या तक्षक के द्वारा डसने पर मेरा मृत्यु ना हो। इस प्रकार का कोई अभिलाषा नहीं किया। उन सुख भी होता है, दुख भी होता है, मंगल भी होता है, अमंगल भी होता है, कष्ट भी होता है। तो इन सब परिस्थितियों में उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? हर एक व्यक्ति का, अर्थात मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए? और दूसरा कि जो व्यक्ति मरणासन्न है, जो मृत्यु के मुख में खड़ा हुआ है, जिसको मृत्यु का आभास हो गया है, जिसको मृत्यु का निर्दिष्ट समय प्राप्त हो गया है, उस व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है? और वास्तव में विचार करें तो भैया ये संसार में जितना भी जीव है सब मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं, सब मृत्यु की अभिमुख में गंतव्य पथ में जा रहे हैं। आज हो या आने वाले 100 साल के अंदर में हर एक जीव का, हर एक व्यक्ति का मृत्यु तो भैया होना ही होना है। जितने सांस हमारा एक जीवन काल में निर्णय हुआ है, उससे एक सांस भी अधिक कोई जीव, कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। भले ही वे एक एक सांस के लिए करोड़ों रुपया क्यों खर्चा ना करे, वो करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी, बड़े से बड़े डॉक्टर अस्पताल में दिखाने के बावजूद भी, उसके जीवन काल में जितना सांस पहले से निर्धारित हुआ है वो उतने सांस तक ही जीवन जापन बुद्धिमानी समाज का कर्तव्य होता है कि भगवान ने हमको इतना सांस प्रदान किया है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में गणना आता है कि एक व्यक्ति 24 घंटा में 21,688 सांस लेता है। 24 घंटा में। इसलिए हमारे गुरुजनों ने प्रत्येक सांस पे भगवान का एक एक नाम हो, ये तो कंपलसरी किया है कि भाई यदि आप 16 माला भगवत नाम जप करते हैं तो प्रायशः वो 26-27 हजार नाम हो जाता है। और हमारा श्वास कितना है एक दिन का? 21,688। तो एक एक सांस में भगवान का एक एक नाम हो जाए
इसके लिए तो ये कंपलसरी हुआ है कि भैया 16 माला जप करना ही है, अर्थात प्रत्येक सांस में भगवान का एक एक नाम होना ही है। लेकिन कर्तव्य तो ये होता है कि 24 घंटा में ये जो सांस आपके चल रहा है में पधारते हैं, वे यही प्रश्न उनके सम्मुख भी रखते हैं। इसलिए यही म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोक रचित कर दिया, जो कि श्रीमद् भागवत के रूप में, भगवान के वांगमय स्वरूप के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है के भक्त हैं। ऐसे कि परीक्षित महाराज को पता नहीं था कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि परीक्षित महाराज को इसका उत्तर पता नहीं था, वे इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उस गंगा के तट पे जितने भी महर्षि गण एकत्रित हुए हैं, उस महर्षि गणों के समागम में इस विषय में एक स्वर से, एक सिद्धांत से, एक तथ्य से सभी ने इसी को ही प्रतिपादित करे। इसी तथ्य को परीक्षित महाराज इस जगत के सामने लाना चाहते थे। यहां म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यदि इसमें किसी का कोई मतभेद है तो वो भी आप लोग सुनिश्चित करके मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि जिसके हृदय में भगवत पाद पद्म के प्रति शुद्ध अनुभूति प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की ओर अपने आप को उतना ही उन्नत, उतना ही श्रेष्ठ, उतना ही ऊंचाई की ओर ले जाता है। वास्तव में वे ही उत्तम कोटि के भक्त हैं और वे उत्तम और निर्दिष्ट है। सप्तम दिवस में तक्षक आकर के मुझे दंशन करेगा और उसी से मेरा मृत्यु होगा। इसलिए ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके आप लोग बताइए। जब परीक्षित महाराज यही प्रश्न उन तमाम मुनियों के समक्ष रखा, उसी समय क्या हुआ कि तत्रा उदासीन हो, परम आत्मतुष्ट हो, जो परम आत्माराम हो और उनका जीवन के जो आचरण है, उन मुनि के जीवन के जो व्यवस्था है वो कैसा है, बोलते हैं वे सभी प्रकार के आश्रम और वर्ण के धर्म से ऊपर उठ चुके थे। इसलिए उस प्रकार देखिए, भगवान के जो निजजन होते हैं, प्रियजन होते हैं, परम प्रिय भक्त होते हैं, उनके लिए भी ये भगवान शब्द प्रयुक्त किया जाता है। भगवान शब्द उनके लिए भी व्यवहारित होता है, क्योंकि वे मुक्त होते हैं,
परम मुक्त होते हैं, संसार के किसी प्रकार के कोई भी एक्टिविटी में वो लिप्त नहीं होते, परम उदासीन रहते हैं। जैसे आप लोगों ने जड़ भरत जी के चरित्र को श्रवण किया होगा, किस प्रकार के परम विरक्त लेकिन परम ज्ञानी थे, परम वैरागी थे, परम तत्वज्ञानी थे और भगवान के परम प्रिय थे। लेकिन उनके उस प्रकार के आचरण को, उन पर के व्यवहार को देख करके लोग बोलते थे कि पागल है। कोई गाली देता, कोई उनके ऊपर थूक देता, कोई पानी फेंक देता, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। बोलते हैं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, वे तो परम मुक्त महात्मा है, भगवान के भक्तिमय चिंतन में हमेशा लिप्त रहने के कारण उनको जो भगवत सुख की अनुभूति, भगवत रस की अनुभूति, भगवत तत्व की अनुभूति प्राप्ति हुई है, उसी से भी परम तुष्ट है, परम संतुष्ट है। और जो परम संतुष्ट है, परम तुष्ट है, जिनको भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महान संतों के लिए ये संसार के छोटे मोटे विषय वस्तु की क्या जरूरत है। भाई 12-15 वर्ष का बच्चा आराम से चल सकता है, चल पड़े। और जिस ब्रह्मानुभूति की और वे चले थे, जिस आत्मानंद की अनुभूति की ओर वे चले थे, और वे उस ब्रह्म की अनुभूति में इतना निमज्जित हो गए, तो जैसे कि कोई विधि विधान से कोई गुरु ग्रहण करता है, उनका शिष्यत्व प्राप्त होता है, सुखदेव गोस्वामी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं था। औपचारिक रूप से उन्होंने कोई गुरु ग्रहण नहीं किया था। उनका जिस सिद्धि को प्राप्त किया था वो दूसरे के लिए संभव नहीं है। और ये सुखदेव गोस्वामी जी, ये सुख रूप में भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से ये जो भागवती कथा का श्रवण किया, भगवान के लीला का एक श्लोक और भगवान की कृपा का एक श्लोक, उन 4 शिष्यों के मुख से भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के ये 4 गुण विशिष्ट श्लोक को श्रवण करके उनका वे भगवत भक्ति, भगवत आसक्ति जो सुप्त अवस्था में उनके हृदय में, जो कि ब्रह्मानुभूति के बादल में ढक गया था, वो पुनः वे उत्पन्न हो गया और चल पड़े। वे चल पड़े अपने पिता की ओर, जो व्यासदेव जी